हरियाणा में हुए बड़े उलटफेर के बाद और रुझानों में जिस तरह से बहुमत मिलने के बाद अब बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है मनोहर लाल से। इस मुलाकात का क्या कुछ मतलब, ये समझना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मनोहर लाल 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जिम्मेदारी संभाली। मनोहर लाल केंद्रीय राजनीति में आए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान की मनोहर लाल से मुलाकात का मतलब क्या होने जा रहा है, ये अब से थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार बीजेपी को कवर कर रहे हैं। विकास जी, इस मुलाकात का मतलब क्या है? धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात अगर मनोहर लाल से हो रही है, नायब सिंह सैनी से नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जी देखिए कि अब जिस तरीके का रुझान अब तक है, परिणाम नहीं कह सकते। उसके बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है कि आगे की रणनीति क्या हो, और उसी से जोड़कर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो पहुंचे ही थे, जो वहां के को इंचार्ज थे सुरेंद्र नागर। अभी तुरंत जानकारी आई है कि वो भी मनोहर लाल खट्टर के घर पहुंचे हैं और वो मुलाकात उनकी चल रही है। तो इस मुलाकात का सीधा सा एक ही अर्थ जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि देखिए बीजेपी में अभी कोई जश्न का माहौल नहीं है, बिल्कुल न ढोल बजा है न लड्डू बटे हैं। बीजेपी इंतजार अंतिम तक कर रही है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि अगर कहीं कुछ तब्दीली हुई तो फिर आगे चल के हमारी रणनीति क्या होगी। क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति होती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आगे की परिस्थिति के लिए पहले ही तैयारी करो। तो मुझे लगता है कि आगे की परिस्थिति की पहले ही तैयारी बीजेपी में शुरू हो गई है। एक तरफ हेडक्वार्टर में महासचिव बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ नड्डा अपने तमाम रणनीतिकारों के साथ बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं, तीसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बेशक चुनाव प्रचार अभियान में वो मैदान में नहीं उतरे, उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा की राजनीति से उनको बिल्कुल बाहर करके देखा जाए, क्योंकि 9.5 साल का अनुभव है। तो बिना उनके मार्गदर्शन के वो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो यही वजह है कि आगे की रणनीति को लेकर के ये मुलाकात हो रही है, और इस मुलाकात के दरमियान समीक्षा भी होगी और फिर इंतजार रहेगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ इंतजार रहेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस बैठक के का क्या मायने, जो मेरे सहयोगी अनुराग यहां पर पूछ रहे थे। लेकिन प्रदीप भंडारी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के नूह सीट से ये खबर आ रही है, जहां से जीत गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार आफ्ताब अहमद। ये बड़ी खबर नूह सीट से हरियाणा की। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुहासिनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित राज दुबे रोहतक से हमारे सहयोगी हैं, और शहनवाज हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी, सबसे पहले आपसे, हरियाणा में बीजेपी के नेता भी आश्वस्त नहीं थे इस टैली को लेकर। क्या बड़े फैक्टर्स आपको लगता है जिनका असर हुआ? देखिए, हम हमेशा से ही हरियाणा में आश्वस्त थे। छत्तीसगढ़ चुनाव 2023 में हमें, अगर आपको याद होगा, कि सभी एग्जिट पोल्स जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे थे।